सीधा इल्जाम लगा रही हो मेरी नई बहू पर? मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर लगातार 3 दिन से हो रहा है ये सब। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहाँ क्या मेरी बहू उड़ कर जाएगी या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे कर लूंगी? कौशल्या चुप हो गई। उसे चुप देखकर बिमला ने कहा, कौशल्या तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कौशल्या चाची मेरे हाथ की चाय पियो। कौशल्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था उसने पायल को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन पायल ऐसा कैसे कर सकती है, ये बात कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक भी थे, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी।